शालोम एंड वेलकम टू दिस न्यू वीडियो। ये वीडियो मेरे बहनों भाइयों एक सीरीज हमने शुरू की है जो है कि यीशु मसीह खुदा के बराबर कैसे। और जब हम इसको देख रहे हैं तो हम इसको पुराने और नए अहदनामों दोनों से देख रहे हैं। और आज ये तीसरी वीडियो है जो हम पुराने अहदनामे से ही बना रहे हैं। पहले दो वीडियोस आप जरूर देखें, पुराने अहदनामों के हवाले हैं कि जिसमें मसीह को खुदा के बराबर कहा गया, बाप के बराबर लिखा गया है जी, और उसकी ज़ात को अबदियत ज़ात कहा गया है, ठीक, लाजवाल, ठीक है, कि उसी से जिंदगी है। सो एक तो आप वो भी देखें, आपका ईमान बड़ा मजबूत होगा। और आज जो हम बात करने लगे हैं वो ज़बूर 110 से है। एक और वीडियो हमने बनाई थी वो ज़बूर 2 से है, लेकिन आज ज़बूर 110 से है। यहां पर जब हम देखते हैं तो पता ये चलता है कि पहली आयत जो है वो दो पर्सनैलिटीज के बारे में बात कर रही है। वहां पर लिखा हुआ है कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा कि मेरे दाहिने हाथ बैठ तो मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव तले की चौकी कर दूंगा। सो यहां पर यहोवा है और मेरे खुदावंद लिखा हुआ, एदोनाई लिखा हुआ है इब्रानी मतन में। सो जब दाऊद बादशाह ये बात कर रहे हैं कि यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, तो फिर ये बात आ जाती है कि ये यहोवा भी है और ये मेरा खुदावंद कौन है। और जब इसको आगे चलते हैं तो हम देखते हैं इस ज़बूर के अंदर 3 जगह यहोवा का नाम इस्तेमाल हुआ है और 2 जगह एदोनाई इस्तेमाल हुआ है, खुदावंद के मायनों में इस्तेमाल हुआ है। सो पहले तो इसकी हमें जो वर्ड की थोड़ी समझ होनी चाहिए, एदोनाई किस सेंस में इस्तेमाल होता है। क्योंकि एदोनाई जो दूसरे सवाल उठाते हैं कि नहीं ये ऐसा नहीं है, वो इसलिए क्योंकि एदोनाई का वर्ड जो है, खुदावंद का वर्ड जो है, वो इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुआ है, पीछे इस्तिलाह इंसानों के लिए भी इस्तेमाल हुई है, फरिश्तों के लिए भी इस्तेमाल हुई है, और खुदावंद खुदा के लिए भी इस्तेमाल हुई है। ठीक है जी। सो एदोनाई का मतलब है मालिक या मास्टर, जो भी खल्क करने वाला है, जो भी खालक है, या सुपीरियर पर्सनैलिटी, जो भी बुलंद है। बादशाहों को भी कहा जाता था। औरतें अपने खावंद को कहती थी खुदावंद पुराने अहदनामे में, ठीक है। बादशाहों के लिए भी, फरिश्तों के लिए भी, क्योंकि वो ऊंचा है, वो क्या कहना चाहिए इसे, मोर देन ह्यूमन बींग्स, हाँ, वो आसमानी हस्ती है, इसलिए तो इस सेंस में इस्तेमाल होता है। लेकिन जब कॉन्टेक्स्ट को हम देखते हैं कि खुदावंद का वर्ड किसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, तो फिर हमें पता चल जाता है कि इंसान के लिए या खुदावंद के लिए या किसी फरिश्ते के लिए। ठीक है जी। तो अब यहां पर यहोवा ने मेरे खुदावंद से कहा, दाऊद बादशाह कह रहे हैं, तो यहां पर कोई वो पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे कि जो उनसे बड़ी है जमीन पर, दाऊद बादशाह, क्योंकि वो तो खुद बादशाह हैं, उनसे बड़ा कौन है उस टाइम। सो दाऊद बादशाह जब ये कह रहे हैं और ये रूह की हदायत से कह रहे हैं, सो ये बिल्कुल मसीहा के मायनों में बात हो रही है कि मेरे खुदावंद, यहोवा ने मेरे खुदावंद से, मेरे एदोनाई से कहा है। ठीक है। और यहां पे ये पता चल रहा है कि वो जो एदोनाई है वो उसके साथ बैठा है, यहोवा के दाहिने हाथ एदोनाई बैठा हुआ है। और यहोवा कह रहा है कि मैं तेरे दुश्मनों को पांव तले की चौकी कर दूं। और फिर यहोवा ये अगली आयत में 5वीं 6वीं आयत में जाके कहते हैं कि यहोवा ने कसम खाई है कि तू मलके सदक की तर्ज का काहिन होगा। और ये भी एदोनाई के लिए कह रहे हैं। सो पता ये चल रहा है कि यहोवा के साथ उसके बराबर एक और हस्ती बैठी हुई है जिसके लिए ये बात की जा रही है। और अब देखें पत्रस रसूल इसके ऊपर शहादत देते हैं। ये तो एदोनाई का जो वर्ड है, पहले हमने वो देखा है कि वो मसीहा के बारे में बात हो रही है, वो किसी फरिश्ते की या आम इंसान की या दाऊद बादशाह उधर किसी बंदे से मुखातिब नहीं है, बल्कि ये मसीहा के बारे में बात हो रही है। जैसे ज़बूर 2 हमने देखा था, वहां पर लिखा था कि जमीन के बादशाह सफर आए खुदावंद और उसके मसीहा के खिलाफ। और इसी मसीहा को आगे जाके उसी ज़बूर में दाऊद बादशाह कहते हैं कि मैं तो अपने खुदावंद को अपने कोहे मुकद्दस पर बैठा चुका। सो वो मसीहा की बात कर रहे हैं। सो यहां पर भी वो रूह की हिदायत से मसीहा की बात ही कर रहे हैं। इस पे 2 शहादतें, बड़ी मजबूत शहादतें हैं नए अहदनामे से। पहली शहादत पत्रस रसूल की, वो अपने वाज में ये कहते हैं 2 बाब में, अमाल में, कि जो है ना इस्राएल के घराने, तुम जान लो और इस चीज को समझ लो कि दाऊद बादशाह की कब्र तो हमारे दरमियान थी, वो तो मरा और हमारे दरमियान, और वो बाप के दाहिने तो नहीं बैठा। तो जब ज़बूर 110 में ये कहा जाता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा, तो ये मसीहा के लिए है। ये हवाला देखें जी, यहां पर लिखा हुआ है कि अमाल 2:34 में लिखा है, क्योंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा, ये पत्रस रसूल बात कर रहे हैं,
लेकिन वो खुद कहता है कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ है। बस इसराइल का सारा घराना यकीन जान ले कि खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया, खुदावंद भी किया और मसीह भी। जब उन्होंने ये सुना तो उनके दिलों पर चोट लगी। अच्छा, वो ये कह रहा है कि चूंकि दाऊद तो आसमान पर नहीं चढ़ा है, हाँ, तो जब ये बात की जा रही है तो ये यीशु मसीह के लिए की जा रही है। और फिर कहते हैं कि खुदा ने, यानी कि यहोवा खुदा ने उसी यीशु को जिसे तुमने मसलूब किया है ना, उसने उसको मसीह भी कर दिया है और खुदावंद भी कर दिया। तो यहाँ पे वो और वाज़िया कर रहे हैं दोनाई में और मसीहा में भी, कि मसीहा ने जिसने आना था, अनॉइंटेड वन ने आना था, वो तो नजात दहिंदे के तौर पे आना था। लेकिन जब वो खुदावंद की बात कर रहे हैं तो वो मालिक के तौर पे, वो जिंदगी के मंबे के तौर पे है। वो खुदा के बराबर इधर कर रहे हैं कि खुदा ने उसको खुद अपने दाहिने हाथ बैठा लिया है। तो दाऊद बादशाह तो नहीं गया। सो ये बड़ी ही पक्की शहादत है पतरस रसूल को, और ये भी रूह की हिदायत से देखें कह रहे हैं। उधर दाऊद बादशाह रूह की हिदायत से कह रहे हैं कि यहोवा ने मेरे खुदावन से कहा, और यहाँ पर पतरस उस चीज को और खोल रहे हैं, हाँ, कि दाऊद बादशाह तो आसमान पे नहीं थे गए, उनकी तो कब्र हमारे दरमियान है। पीछे इसी चैप्टर में कहते हैं उसकी तो कब्र हमारे दरमियान है, हम जानते हैं। तो आसमान पे तो कोई नहीं चढ़ा सिवाय एक के, यीशु मसीह के। और वो फिर ये कहते हैं कि वो मसीह भी है और वो खुदावंत भी है। क्रियोस है इधर वर्ड यूज हुआ है अमाल की किताब में। क्रियोस का मतलब खुदावंद ही है, जो मास्टर है, जो खालिक है। अब देखें जी दूसरी शहादत, और दूसरी शहादत यीशु मसीह की खुद है इस हवाले के लिए। कैसी खूबसूरत बात है। और मत्ती की इंजील में देखें 22 बाब में खुदावंद फरीसियों से सवाल करते हैं कि तुम जो है मसीहा के बारे में क्या कहते हो कि वो किसका बेटा है? तो वो कहते हैं दाऊद का। तो खुदावंद आगे उनसे सवाल करते हैं, कहते उसने उनसे कहा बस दाऊद रूह की हदायत से क्यों कर उसे खुदावंद कहता है, कि खुदावंद ने मेरे खुदावंद से कहा मेरी दाहिनी तरफ बैठ जब तक मैं तेरे दुश्मनों को तेरे पांव के नीचे ना कर दूं। सो अब यहां पे तो ये बात वो कह रहे हैं, खुदावंद कह रहे हैं कि भाई तुम उसको कैसे कहते हो कि वो दाऊद का बेटा है, इब्ने दाऊद कैसे तुम कहते हो? दाऊद तो खुद वहां पे कह रहा है कि मेरे खुदावंद, तो वो तो उसको अपने से बड़ा बना रहे हैं। आगे सुने, लिखा है बस जब दाऊद उसको खुदावंद कहता है तो उसका बेटा क्यों कर ठहरा? और कोई उसके जवाब में एक हरफ ना कह सका, और ना उस दिन से फिर किसी ने उससे सवाल करने की जरूरत की। इनके फरीसियों को, खुदा ने शरा के आलमों को, शरीयत को जो जानते थे, जो ज़बूर, सहीफे, अंबिया कराम, तुरेत सब जानते थे, उनके पास कोई जवाब ही नहीं था इस चीज का, क्योंकि वो रूह की हिदायत से कलाम को समझते नहीं थे। वो तो अब अपनी दीनवी मामलात में लगे हुए थे कि चौगे बड़े होने चाहिए और कुर्बानियां ऐसी होनी चाहिए, और उनको असल में स्पिरिट ऑफ द लॉ जो थी, हाँ, जो रूह थी कलाम की, उनको नहीं थी समझ, और इसीलिए उनके पास कोई जवाब नहीं था। और आज भी तेरे आलम जो है ना, गैर दुनिया मुसलमानों में खास तौर पे ये जाकिर नाइक अभी, हाँ, क्योंकि वो रूह की हदायत के बगैर बात करता है, वो अपनी कम अकली से बात करता है। दैट्स व्हाई ही कैन नॉट प्रूव, क्योंकि उसको रूह की हदायत ही नहीं मिली जो दाऊद बादशाह को मिली, हाँ, जो पतरस रसूल को मिली, जो यीशु मसीह को मिली, तो वो कैसे समझेगा? कलाम में लिखा है कि कोई खुदा के रूह के बगैर ये इकरार नहीं कर सकता कि यीशु ही खुदावंद है। आमीन। सो ये रूह से खाली है, इनके लॉजिक्स में पढ़ने की जरूरत नहीं। कलाम जब अपनी तफसीर खुद कर रहा है तो हमारा ईमान इसके ऊपर है। आमीन। सो आज देखें जी, ये ज़बूर 110 से ये साबित किया है हमने, कलाम ने साबित किया अपने आप को कि यीशु जो है, मसीहा जो है, वही मलके सिद्दक के तर्ज पर अबदी कहानत रखता है, वही खुदा के बराबर है। खुदा खुद उसको अपने बराबर बिठा रहा है और वो अदालत कर रहा है। आमीन। आई होप कि आज आपके ईमान को मजीद तकवीयत मिली है। गॉड ब्लेस यू।